शुक्रिया सर आपकी मेरी का ये बताइए कि सवात कैसा लगा आपको? सवात हमेशा से अच्छा लगता है जी। मैं लाहौर के बाद जहाँ सबसे ज़्यादा जाता हूँ वो इस्लामाबाद या सवात है, और सवात तो घर की तरह लगता है हमेशा। और जब भी मुझे ऐसे लगे कि नीचे मौसम अच्छा नहीं है तो फिर मैं अच्छे मौसम की तलाश में इधर ही आ जाता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, काफ़ी दोस्त भी हैं, बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे अलग अलग दोस्त मैंने यहाँ बनाए हैं। स्पेशली सहाफ़ी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आप सारे हमेशा बड़ा वेलकम करते हैं, तो इसलिए मैं जब भी आता हूँ दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो सर अभी भी तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदी है, तो आप भी जा सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, ये लगा तो सकते हैं, हुकूमत है ना, वो कैबिनेट अप्रूवल और ये वो सब करेंगे, लेकिन ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर फुल कोर्ट बैठता है या जजेस बैठ के वहाँ फैसला करते हैं तो फिर किस वजह से पाबंदी लगाएंगे। साइफर पे लगाएंगे तो साइफर का तो केस ही ख़त्म हो गया, किसी और चीज़ पे लगाएंगे तो वो साबित करनी पड़ेगी। तो ये इतना आसान है नहीं, इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। ये भी नहीं कर पाएगी, पॉलिटिकल गिमिक है मेरे ख्याल में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हुकूमत चाहती है कि या नादानी में चाहती है कि कोई अगर कसर रह गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी में तो वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, परसों एक बड़ा रिलीफ भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या समझते हुकूमत बना सकती है PTI या एक बड़ा पोजीशन? नहीं, हुकूमत नहीं बना सकती। वो भी देखें, अभी तो ट्रिब्यूनल के अंदर फैसले हैं। अगर ट्रिब्यूनल अपने फैसले करना शुरू करते हैं और तरीके इंसाफ को उनकी जीती हुई सीटें वापस मिलती हैं तो फिर ये हो सकता है, फिर मुमकिन है कि वो हुकूमत बाद में बना लें। हाँ, अभी एक तरीका ये है कि वो किसी और जमात के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। तो वो जो परसों स्टेटमेंट दिया इमरान खान ने, उसमें तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा जी कोई गुंजाइश नहीं है और हम किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इस वक्त हुकूमत बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं आपके ख्याल से? आ जाएंगे? देखिए, जितने भी लोग जेल में जाते हैं वो बाहर आ ही जाते हैं अल्टीमेटली। कभी देर हो जाती है, कभी सवेर हो जाती है। इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक और अंदर रखना मुश्किल होता जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला साल पूरा इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकेगा। अब वो कब छूट जाते हैं इसके बारे में अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हैं वो अगर आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हो ना तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, तो ये केसेस में इतनी जान है, इतने अरसे में इमरान खान बाहर आ जाएगा। लेकिन जब फैसले आइन और कानून के बजाय किसी और वजह से हो रहे हों या उसके नुक्ता नज़र ही अलग है या वो तरीक़ाकार ही अलग है, तो फिर आपको एस्टीमेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब फौरी तौर पे बाहर आ रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक वो अंदर रह पाएंगे। अच्छा, सियासत से हट कर एक दो सवाल करूँगा सर। ये बताइए कि बोर्ड से गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, अगवा हो चुके हैं, सख्तियाँ झेलनी पड़ी, डर नहीं लगता आपको? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो बहुत डर लगता है मुझे, और जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। अब मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ कि मैं कोई पत्थर का या लोहे का बना हुआ आदमी हूँ। आपकी तरह आम आदमी हूँ मैं, और मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बात करता हूँ, वो मैं काम करता हूँ, अपना राइट समझ के करता हूँ। और मुझे कोई शौक़ नहीं है गिरफ़्तार होने का। 9 दफ़ा मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। एक मरतबा भी मैं खुशी से गिरफ़्तार नहीं हुआ कि मैं बड़ा खुश था कि जी मुझे गिरफ़्तार कर लें आप। हर दफ़ा मुझे बुरा लगता है कि हथकड़ियाँ किसको अच्छी लगती हैं? आपके हाथ में हथकड़ी डाल के आपको पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर वहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं और वो अजीब किस्म के वो लोग होते हैं, बाद आपको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें। तो ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब ये हो रहा है, क्या करें। आज तक ऐसी ख्वाहिशें जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ख्वाहिशात तो बड़ी हैं जो पूरी नहीं हुई, और यानी वो बदलती रहती है ना वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात, छोटा था ना तो मेरी ख्वाहिश होती थी मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। अच्छा, तो वो अल्लाह ताला ने साइकिल दी, तो फिर मैं सोचता था मेरे पास से मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए। फिर अभी एक ख्वाहिश थी मेरी, मैं हज करूँ। तो यानी बदलती है ना वक्त के साथ 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 साथ। मुझे एक दौर में बड़ी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे, तो मेरे मालिक ने मुझे बेटी दी। वो सारी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो अभी मेरी हज की ख्वाहिश थी, वो 2022 में मैं गिरफ़्तार हो गया था हज के दिनों में, 23 में मैं अगवा हो गया था, अब 24 में जो हुआ वो आपके सामने है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बड़ा मेहरबान है, वो सलामती रखी तो उसने और मेरी मदद की उसने, और उसको मंजूर हुआ, और मैं फिर पूरी कोशिश करूँगा कि 2025 में इंशाल्लाह ज़रूर हज पे जाऊँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई।